आपका मेरी इस विज्ञान कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने पृथक्करण व इसकी आवश्यकता के बारे में जाना। अब पृथक्करण की 7 विधियों, हाथ से बीनना, चालना एवं उड़ावनी या फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, निथारना, भारण, अपकेंद्रण के बारे में जाना। आज की कक्षा में पृथक्करण की अन्य और प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पृथक्करण की एक प्रमुख विधि है छानना। छन्ना के लिए एक छन्ना लेते हैं, कागज का एक छन्ना आता है, इसको लेते हैं जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। इसे 2 बार मोड़कर शंकु की आकृति बना लेते हैं और फिर से इस चित्र के भांति कुप्पी पर लगा लेते हैं, कीप पर लगा लेते हैं और उस पर जल डालकर गीला कर लेते हैं। उपकरण को इस चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर कांच की छड़ द्वारा गंदले जल को धीरे धीरे कीप में डालते हैं। छने हुए जल को प्याली में एकत्र कर लें। मिट्टी के कण व अवलेय भाग छन्ना कागज पर शेष रह जाते हैं। इस विधि के द्वारा अवलेय ठोस पदार्थ को द्रव से अलग किया जाता है। यह विधि छानना कहलाती है। इसी तरह जैसे हम चाय भी छानते हैं, उस तरह छन्नी के माध्यम से चाय के पत्ती को अलग करते हैं। छानने की विधि का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायः घरों में जल को छानने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। फिल्टर में सिरेमिक के बने एक संरंध्र पात्र, जिसको हम कैंडल कहते हैं, से जल को प्रवाहित करते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस अशुद्धियां कैंडल द्वारा ऊपर ही रोक ली जाती हैं तथा पीने योग्य पानी निचले पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। शहरों में पीने के पानी का वितरण जल संस्थानों, जल शोधन संयंत्र द्वारा किया जाता है। इन जल संस्थानों में अवसादन, निथारना, भारण तथा छानने की विधियों द्वारा जल से अवांछित अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इन संस्थानों में हानिकारक जीवाणुओं को हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ पेयजल को घरों में वितरित किया जाता है। बड़े शहरों में सेप्टिक टैंकों तथा नालियों से निकलने वाले जल को धातु के बड़े बड़े फिल्टरों से छाना जाता है, जिससे ठोस अशुद्धियां अलग हो जाते हैं। इस कारण मल नल बंद नहीं होते। हमें कभी भी नाली में पॉलीथीन की थैलियां तथा घर का कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगला पृथक्करण की विधि आती है वाष्पीकरण। वाष्प का बनना इसमें मुख्य है। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक डालकर मिलाते हैं। फिर उसको कटोरी को लैंप की सहायता से या जिस भी सहायता को उपलब्ध हो उसके सहायता से गर्म करते हैं। गर्म करते करते उस विलयन को, घोल को चम्मच से हिलाते हैं। एक ऐसे करने की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि कटोरी का सारा जल जलवाष्प बनकर उड़ न जाए। इस स्थिति में बचा पदार्थ नमक रहता है। किसी मिश्रण के विलयन से विलायक को वाष्प के रूप में पृथक करने को वाष्पीकरण कहते हैं, इस चित्र में जैसे दिखाया गया है। अगली विधि है क्रिस्टलीकरण। एक बर्तन को पानी से 1/4 तक भर लें। उसमें धीरे धीरे नीला थोथा डालें तथा कांच की छड़ की सहायता से हिलाते जाएं। विलयन को गर्म कर कुछ और मात्रा में नीला थोथा मिलाएं। नीला थोथा तब तक मिलाएं जब तक उसमें और अधिक नीला थोथा घुलना बंद न हो जाए। इस गर्म विलयन को छन्ना कागज की सहायता से छानकर अशुद्धियां दूर कर लें। अब उसे ठंडा करने के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद आपको बर्तन की तली में शुद्ध नीला थोथा के क्रिस्टल दिखाई देंगे। यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है और अब इसे छानकर अलग किया जा सकता है। फिर होता है आसवन। इस चित्र के अनुसार उपकरण को जमा लेते हैं तथा फ्लास्क में नमक का विलयन लेकर गर्म करें। निकलने वाली वाष्प को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित करें। यह वाष्प परख नली की ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा नमक फ्लास्क में शेष रह जाता है। पानी के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण तथा वाष्प के पुनः पानी में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह फ्लास्क जो चित्र में दिखाया जा रहा है, ये कोन वाला है, इसलिए इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आसवन, वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों का सम्मिलित परिणाम है। इस विधि के द्वारा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक को पृथक कर सकते हैं।
ऊर्ध्वपातन। प्याली में थोड़ा नमक और नौसाधन का मिश्रण लीजिए। इस मिश्रण को कांच की कीप उल्टा कर ढक लीजिए। कीप की नली में रुई लगाकर इसे बंद कर गर्म कीजिए। मिश्रण से सफेद धुआं निकलने लगेगा। अब प्याली को गर्म करना बंद कर दें। कुछ समय पश्चात कीप की भीतरी सतह पर नौसादार की वाष्प ठंडी होकर कणों के रूप में जम जाएगी। अब प्याली में नमक शेष रह जाएगा। साधारणतः पदार्थ जैसे बर्फ, मोम आदि गर्म किए जाने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में एवं द्रव से गैसीय अवस्था में बदलते हैं, परंतु इस उदाहरण में हमने देखा कि नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए गैसीय अवस्था में बदल गया तथा उसकी वाष्प ठंडी होकर बिना द्रव अवस्था में आए पुनः ठोस अवस्था में कीप की सतह पर जम गई। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन यानी डामर गोली में भी ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। नौसादर ठोस जो है गर्म करने पर सीधे गैस बन जाती है और ठंडा करने पर सीधे ठोस बन जाती है। अब आता है कि एक से अधिक विधियों के प्रयोग से पृथक्करण। अभी तक हमने दो अवयव वाले मिश्रण को किसी एक विधि के द्वारा प्रयोग द्वारा पृथक किया है यानी अलग किया है। यदि किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक अवयव हों तो इन्हें पृथक करने के लिए पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं लौह चूर्ण, रेत तथा नमक के मिश्रण को कैसे पृथक करें। लौह चूर्ण यानी लोहे का चूरा, रेत एवं नमक के मिश्रण को एक कागज पर फैला लेते हैं। चुंबक को मिश्रण के ऊपर बार बार घुमाते हैं। चुंबक द्वारा पृथक किए गए अवयव को अलग कर लेते हैं। यह पदार्थ क्या है? यह लोहा होगा, लोहे का चूरा होगा। अब शेष बचे मिश्रण को एक बर्तन पानी में घोल लेते हैं और इस विलयन को थोड़ी देर बाद कीप में छन्नी कागज लगाकर छान लेते हैं। रेत छन्नी कागज के ऊपर रह जाता है और शेष जो विलयन है वो वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तथा जल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हमने मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण, छानना तथा वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया। हमने अभी तक की इन 3 कक्षाओं में क्या सीखा कि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित रहते हैं। मिश्रण में उसके अवयवों के गुण पाए जाते हैं जिसके आधार पर उन्हें पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण अवांछनीय अवयवों को हटाने, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने तथा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मिश्रण के अवयवों को एक या एक से अधिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए इन विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। हाथ से बीनना, चालना, उड़ावनी, फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, निथारना, भारण, अपकेंद्रण, छानना, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पृथक्करण की 4 विधियों छानना, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन एवं ऊर्ध्वपातन के बारे में जाना और पिछली 2 कक्षाओं में हमने पृथक्करण व इसकी आवश्यकताओं के बारे में और पृथक्करण की 7 विधियों के हाथ से बीनना, चालना एवं उड़ावनी या फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, निथारना, भारण, अपकेंद्रण के बारे में चर्चा किया था। अगली कक्षा किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। इस कक्षा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।